तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम हमेशा मार्केट के बाहरी शोर और चार्ट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इस बाहरी दुनिया से हटकर इंसान के दिमाग की अंदरूनी सच्चाई को समझने वाले हैं। ये मार्केट की उस अनदेखी लड़ाई पर एक खास चर्चा है, जहां सबसे बड़ी जीत चार्ट्स पर नहीं बल्कि माइंडसेट पर हासिल की जाती है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े और अनुभवी ट्रेडर्स भी आखिर क्यों हार जाते हैं? उनके पास तो सारा नॉलेज होता है, बेहतरीन स्ट्रैटेजीज होती हैं और कमाल के पावरफुल टूल्स भी होते हैं, फिर भी विफलता क्यों? असल में इसका जवाब यह है कि ट्रेडिंग का असली युद्ध क्षेत्र चार्ट्स पर है ही नहीं, बल्कि ये हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। डर, लालच, संदेह और नुकसान का बदला लेने की भावना इतनी खामोशी से काम करती है कि एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी अगर अंदरूनी अनुशासन न हो तो पूरी तरह से धरी की धरी रह जाती है। आज के इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य बातों पर गौर करेंगे वो हैं ट्रेडिंग की असली लड़ाई, अनिश्चितता और संभावनाएं, इंडिविजुअल ट्रेड से दूरी बनाना, अपने ट्रेडिंग एज पर पक्का भरोसा और अंत में कैसे अनुशासन ही सच्ची सफलता है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ट्रेडिंग की असली लड़ाई, बाहरी शोर से आंतरिक शांति की ओर बढ़ना। सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि मार्केट हमारा दुश्मन नहीं है। मार्केट तो पूरी तरह से न्यूट्रल होता है। एक नौसिखिया ट्रेडर अक्सर बाहरी मार्केट पर ही अपना सारा ध्यान लगा देता है, लगातार नए चार्ट्स और बदलते इंडिकेटर्स के पीछे भागता रहता है। लेकिन एक प्रोफेशनल इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अगर अंदर डर, लालच और अहंकार का शोर मचा हुआ है तो दुनिया की सबसे परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी काम नहीं आने वाली, क्योंकि असली समस्या बाहर मार्केट में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। यहाँ एक बहुत ही गहरी सच्चाई सामने आती है। मार्केट कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि हर चीज के निश्चित होने की जो हमारी लालसा है वो हमें चोट पहुंचाती है। इंसानी दिमाग की फितरत है कि वो हर चीज में सर्टेनिटी या निश्चितता ढूंढता है, और जब मार्केट हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता तो वही लालसा सबसे बड़े दर्द और नुकसान का कारण बन जाती है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, अनिश्चितता और संभावनाएं, यानी कंट्रोल में होने का जो एक भ्रम होता है। हमारा इंसानी दिमाग जंगल के खतरों से बचने के लिए डिजाइन हुआ है, ट्रेडिंग के चार्ट्स पढ़ने के लिए नहीं। मार्केट कोई रोबोटिक मशीन नहीं है, यह लाखों लोगों के इमोशन से बनी एक जीती जागती प्रणाली है, जहां हर ट्रेड का परिणाम पूरी तरह से अनिश्चित होता है। जब कोई इस अनिश्चितता को स्वीकार नहीं करता तो यही इनकार, डर और ओवरथिंकिंग को जन्म देता है, और फिर हर छोटा सा नुकसान भी एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत विफलता लगने लगता है। जरा कल्पना करके देखिए एक ऐसे सिस्टम की जो समय के साथ 60% एक्यूरेसी यानी सटीकता का दावा करता है। सुनने में तो ये एकदम परफेक्ट और विनिंग सिस्टम लगता है ना? लेकिन इसके पीछे का जो असली गणित है उसे समझना बहुत जरूरी है। 60% विन रेट का सीधा सा मतलब यह है कि 10 में से 6 जीत और 4 हार। लेकिन असली पेंच यहां है, ये 4 हार और 6 जीत किसी भी रैंडम क्रम में आ सकते हैं। हो सकता है कि किसी की पहली 4 ट्रेड्स ही लगातार लॉस में चली जाएं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगला परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित और अनिश्चित होता है। हम कभी नहीं जान सकते कि अगली ट्रेड में क्या होने वाला है। और यहीं से हम अपने तीसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, व्यक्तिगत ट्रेड से दूरी, यानी एक तरह का भावनात्मक अलगाव। ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ बहुत ही खतरनाक अनदेखे जाल बिछे होते हैं, जैसे कि किसी एक ट्रेड को सीधे अपने अहंकार या ईगो से जोड़ लेना, किसी नुकसान को अपनी व्यक्तिगत विफलता मान लेना, या फिर एक बड़ी जीत के बाद खुद को सुपर हीरो या अजय समझने लगना। ये जाल किसी भी एक अकेली ट्रेड को भावनाओं का एक ऐसा रोलर कोस्टर बना देते हैं जो लंबे समय की कंसिस्टेंसी को पूरी तरह से तबाह कर देता है। इस भावनात्मक अलगाव को हासिल करने के 3 सीधे से नियम हैं। पहला, हर ट्रेड को एक न्यूट्रल और रैंडम इवेंट माने। दूसरा, सिर्फ एक ट्रेड नहीं बल्कि 20 ट्रेड्स जैसी बड़ी सीरीज पर फोकस करें। और तीसरा, व्यक्तिगत परिणामों को भूल जाएं। इन नियमों को अपनाकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर का पूरा फोकस केवल अपने सिस्टम पर रहता है, और खुद को हर बार सही साबित करने की वो जो एक बेचैनी होती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा चौथा सेक्शन, ट्रेडिंग एज पर भरोसा, जो एक मनोवैज्ञानिक एंकर की तरह काम करता है। देखिए, ट्रेडिंग एज कोई जादुई छड़ी या गारंटी नहीं है। ये असल में एक मैथमेटिकल या सांख्यिकीय लाभ है जो ट्रेड्स की एक लंबी श्रृंखला में काम करता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, बीच बीच में होने वाले अपरिहार्य नुकसानों के बावजूद इस एज पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और एग्जीक्यूशन एकदम दोष रहित होना चाहिए।
अगर कोई सही सेटअप्स को मिस कर रहा है, डर के मारे बार बार अपने स्टॉप लॉस को नीचे खिसका रहा है, या लालच में आकर अपना मुनाफा बहुत जल्दी बुक कर रहा है, तो ये सारे लक्षण बताते हैं कि उस ट्रेडर का अपने ट्रेडिंग एज पर विश्वास अभी अधूरा है। ये पक्का विश्वास नहीं है, बल्कि सिर्फ एक झूठी उम्मीद के सहारे की जा रही ट्रेडिंग है। और अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर। अनुशासन ही सच्ची सफलता है, यानी निरंतर निष्पादन। एक नौसिखिया हमेशा मुझे सही होना ही है कि भारी बोझ तले दबा रहता है। उसे हर ट्रेड जीतनी होती है। वहीं एक प्रोफेशनल का पूरा ध्यान अनुशासित होने की आवश्यकता पर होता है। उनके लिए नुकसान कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है, बल्कि ये इस बिजनेस को चलाने की एक आम लागत है। ये नजरिया अहंकार से प्रेरित होकर हमेशा सही होने की जिद को जड़ से उखाड़ फेंकता है। असल में ट्रेडिंग कोई एक पल का जादू नहीं है, यह तो हजारों स्वचालित निर्णयों यानी ऑटोमेटेड डिसीजंस का एक लंबा खेल है। सच्ची निरंतरता या कंसिस्टेंसी तब हासिल होती है जब सही एक्शंस को बिना किसी भटकाव के बस बार बार दोहराया जाता है। इसी अभ्यास से एग्जीक्यूशन एक भावनाहीन और ऑटोमेटिक आदत में बदल जाता है, जहां फिर डर और लालच के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो इसके लिए करना क्या है? निरंतर आत्म जागरूकता बनाए रखना, अपने विचारों और भावनाओं का बहुत गहराई से निरीक्षण करना और किसी भी हाल में अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण पर टिके रहना। ट्रेडिंग में असली महारत इस बात में नहीं है कि मार्केट की 100% सही भविष्यवाणी कर ली जाए, बल्कि महारत तो हर दिन अपने खुद के आवेगों और इमोशंस को कंट्रोल करने में है। ये बात हमेशा याद रखिए कि मार्केट कभी भी किसी ट्रेडर को नहीं हराता। ट्रेडर अपनी खुद की भावनाओं से हार जाते हैं। तो अंत में बस एक ही बड़ा सवाल बाकी रह जाता है, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या एक ट्रेडर हमेशा अपनी गलतियों के लिए मार्केट को दोष देता रहेगा, या फिर इस अनदेखे युद्ध में उतरकर खुद के दिमाग पर महारत हासिल करेगा?